रहीम, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 2। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं अगला वीडियोस जो है वो बनाऊंगा रिलेटिविटी पे। तो रिलेटिविटी में कुछ कंडीशन ऐसे है जो इसके लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको जानना लाजिमी है। तो सबसे पहले मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप लोगों को आज इस शॉर्ट लेक्चर में करवाऊँगा। तो इसका सबसे पहले डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन ये है कि अ स्पेस बाउंडेड बाय 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस denoted by x, y and z is known as frame of reference। हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस बाउंडेड है और ये मैचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि मैचुअली का मतलब ये है कि इसका ओरिजिन एक है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि हमारे पास जो है इसमें 3 कंपोनेंट है x, y एंड z, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर मतलब ये है कि एक्स वाई के दरमियान जो एंगल है वो भी 90 है, वाई जी के दरमियान एंगल है वो भी 90 है, और जी एक्स के दरमियान एंगल है तो वो भी 90 है, ठीक है। और दूसरी बात ये, और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये बात है, ये इसका ओ जो है इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो अभी इसके इस्तेमाल की तरफ बताइए कि इस्तेमाल को क्यों करते हैं। जब मैं इसको इसलिए इस्तेमाल कर, जब हम किसी एक लोकेशन को फाइंड आउट करना है एक इवेंट की जो स्पेस में कहीं कहीं पर भी हो, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोकेशन फाइंड आउट करना है एक ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमारे पास, इसका मतलब ये है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो असाइन करेगा कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी टी को द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन इंस्टेंट। अगर कोई पोजीशन आप कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये कोई टाइम के साथ जो सर्टेन टाइम के साथ किसी भी टाइम वक्त के साथ ये मोशन में है, तो इसको हम फिर 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में डिनोट करते हैं, क्योंकि एक्स वाई और जी ये 3 डायमेंशन हो गई। टाइम जब इन्वॉल्व हो गया तो टाइम क्या है, ये 4 डायमेंशन में आते हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम 4 डायमेंशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व हो गया, कोई ऑब्जेक्ट मतलब मोशन में है तो खामखा इसका जो है टाइम भी इसके साथ इन्वॉल्व हो। ये कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, फिक्स्ड रिलेटिव हो ऑब्जर्वर, ठीक है, कोई फिक्स रिलेटिव ऑब्जर्वर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये रेस्ट में भी हो सकता है, ये मोशन में भी हो सकता है। तो किस तरह रेस्ट में होता है, सबसे पहले मैंने नोट लिखा है, इसको जानेंगे कि रेस्ट क्या है। रेस्ट ये है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होगा, इसको हम तब रेस्ट में कहेंगे अगर इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो चेंज नहीं हो रहे अकॉर्डिंग टू या विथ टाइम टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है। गिवन रेफरेंस फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर टाइम के साथ इसकी कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आ रहा तो उसको हम रेस्ट कहेंगे। मोशन क्या होता है, अगर हमारे पास एक बॉडी है और ये इसको हम मोशन में तब कहेंगे अगर इसके कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, तो इस ऑब्जर्वर जो है वो इन अ गिवन फ्रेम, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोशन कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने हैं। 2 टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। एक जो हमारे पास है वो हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन हम देखते हैं। ये हमने लिखा है कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या ये मोशन में है, या ये क्या है, या ये रेस्ट में है, या ये मूव करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जब कोई मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है ना। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पॉइंट है, इसका भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसका अलग सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेम, अगर ये भी मोशन में है ये भी मोशन में है, तो इसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, कि मैं कहता हूँ कि इसकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म हो, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है
ला ऑफ इनर्शिया, वो इसमें क्या होगा, वो इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को होल्ड करेगा, ठीक है। दूसरा इसमें आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी डेफिनेशन ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है, इसकी सर्टन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि ये टाइम के साथ इसके स्पीड या वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और ये जो है न्यूटन लॉस जो है इसमें होल्ड नहीं हो रहे, ठीक है, मतलब ये न्यूटन लॉस को होल्ड ही नहीं करते। चलो अब ये तो इसके मुख्तसर मतलब इंट्रोडक्शन थी, डिफिनीशन थी। अब रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इसके बाद ये लेक्चर वाइंड अप करूँगा, क्योंकि मेरा जो इसमें है वो रिलेटिविटी की तरफ जाना था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टच करना था। रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्रॉम मिचेल्सन एंड मोरली एक्सपेरिमेंट इट इज़ कंक्लूड दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। यहाँ पे उन्होंने ये रिजल्ट दिया था हमें कि यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या एब्सोल्यूट मोशन में हो। आल मोशन आर रिलेटिव। क्या है? आल मोशन जो है, सब मोशन जो है, सब हरकतें जो है वो क्या है? रिलेटिव है, एक दूसरे के रिलेटिव है। और फिजिकल क्वांटिटी जो है इसके डिफरेंट वैल्यू होती है पर द ऑब्जर्वर हु आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कोई ऑब्जर्वर जो है, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं, 3 है, 4 है, जितने भी है, तो वह रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या है, वह इसकी मतलब हैज़ अ डिफरेंट क्वांटिटी होगी इसके लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बस बनाया है, ठीक है, और इस बस के अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये बस जो है ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे इस फुटपाथ पे खड़ा है, ठीक है। तो ये बस इस मोशन में जा रहा है, तो इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये बहुत हाई वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये इसके अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है इसके लिए तो कोई वैल्यू नहीं, इसके लिए जो मोशन की जो वैल्यू इसके लिए अंदर, इसके अंदर जो है इसके लिए इसके लिहाज से ये क्या है, ये ज़ीरो है, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वर्स को देखें तो इसको ये मोशन में नज़र आता है, क्योंकि इसके लिए ये बहुत तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो जब मेजर करते हैं तो वो डिफरेंट होगा। ये जो बाहर खड़ा है, मतलब बस से बाहर खड़ा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ये वैल्यू डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि जब यहाँ पे ये बात है कि रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म्स है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके लिए ये रिलेटिव टर्म्स है, इसके लिए तो ये मतलब इसके लिए ये रेस्ट में है तो इसके लिए ये मोशन में है, ये मोशन में है तो इसके लिए ये रेस्ट में है। मतलब ये कहेंगे कि मैं रेस्ट में हूँ ये सब, और ये मोशन में है, अगर ये बस के अंदर से बाहर कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव मोशन, इस ये रिलेटिव मोशन आता है, इसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। और ये ऑब्जर्वर अगर अपने सीट, इसके साथ सीट पे कोई बंदा बैठा है उसको देखता है, तो ये दोनों की जो मोशन है ये दोनों रेस्ट में है, दोनों क्या है, ये दोनों रेस्ट में है। अब इसके लिए अगर मैं ये बताऊं कि कोई कार इस स्पीड से जा रहा है रिलेटिव टू दैट बस, क्योंकि ये दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं आगे, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी इस पाम में है, और दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर इस दोनों की स्पीड सेम है तो इसमें जो ऑब्जर्वर बैठा है तो इसके अपने लिहाज से भी अंदर जो है वो रेस्ट में है, इसके अपने भी। लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों बस एक दूसरे के, बस और कार जो है स्पीडिंग कार, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिलेटिव मोशन में है, क्योंकि दोनों रेस्ट में एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम दोनों जो क्या है रेस्ट में है। तो ये था रिलेटिव मोशन, और ये मतलब इसमें मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया है, क्योंकि इतने डिटेल से नहीं किया, क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत लंबी होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।